बरसात ने जो महातांडव मचाया हुआ है उससे हमें सीख लेनी चाहिए। जो हमने गलतियां की है उन्हें हमें सुधारना चाहिए। उतना ही विकास हो जो प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए। अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रकृति तो हमें डराएगी ही, प्रकृति हमें डराएगी ही और रुलाएगी भी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, मैं योगेश कुमार। हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई हुई है मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। कई लोगों के घर आशियाने रहने के लिए नहीं रहे, कई लोगों की मृत्यु हो गई, पुल बाढ़ में चले गए। उस चीज़ से मैं आहत हूँ और मैं सोचता हूँ मैं आपके बीच में आऊँ और कुछ बातें करूँ। मैं हिमाचल वासी हूँ और जैसा आप सबको पता है कि आजकल हिमाचल प्रदेश बहुत भारी बारिश से जूझ रहा है। बहुत ज़्यादा भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है। बहुत बड़े बड़े लैंडस्लाइड हो रहे हैं, पहाड़ियाँ धंस रही है, रोड बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। चाहे वो 4 लाइन हो, मंडी मनाली 4 लाइन हो, बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। चाहे वो टनल हो, टनलों से पानी निकल रहा है। इस तरीके से कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी मंडी पूरे हिमाचल प्रदेश में हो रही है। दोस्तों, मेरी कुछ संवेदना है प्रकृति के प्रति। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमने ही तो प्रकृति को कभी ना कभी डिस्टर्ब किया है। आज तक हम प्रकृति को तंग करते आ रहे हैं, पेड़ पौधे काटते आ रहे हैं, तभी प्रकृति का जो ये रौद्र रूप है, नदी नालों का रौद्र रूप है, हमें देखने को मिल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस बारे में डिस्कशन करें, इस बारे में हम विचार करें। मेरा आज का टॉपिक है प्रकृति हमें क्यों डरा रही है। प्रकृति आज हमें तंग क्यों कर रही है, जो एक दिन स्वर्ग कही जाती थी, जिसे हम स्वर्ग कहते थे, जिसे हम समझते थे भाई ये स्वर्ग की वादियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश एक स्वर्ग है, स्वर्ग के समान है। और हम हिमाचल वासी बड़ा गर्व महसूस करते थे कि हम इस संपदा संपन्न प्रकृति में हमारा जन्म हुआ है। हम बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते थे। और आज हमें ये प्रकृति क्यों डरा रही है, आज हमें क्यों रोना पड़ रहा है, हमें प्रकृति क्यों रुला रही है, ये क्वेश्चन आज हम अपने आप से और पूरे हिमाचल वासी एक दूसरे से कर रहे हैं। आज हमें प्रकृति क्यों रुला रही है। दोस्तों, बिना वजह कोई भी किसी भी आदमी को तंग नहीं करता है, किसी को भी टॉर्चर नहीं करता है। अगर कोई सांप अपने रास्ते जा रहा है, अगर हम जब तक उसको पत्थर ना मारें या गलती से हमारे पाँव के नीचे वो सांप नहीं आ जाता है, तब तक वो हमें काटने का प्रयत्न नहीं करता है। वो भी हमसे बचने की कोशिश करता है और अपने रास्ते चला जाता है। इसी तरह से धरती हमारी माँ है, प्रकृति हमें शुद्ध हवा देती है, पानी देती है और कई जड़ी बूटियाँ देती है। तो हमें वह जीवित रखती है, रखेगी। लेकिन हमने इस प्रकृति को जब से तंग करना शुरू कर दिया है, तब से ये हमारी हर एक बार को सह रही थी। चाहे हमने जगह जगह रोड निकाल दिए, जगह जगह अवैध खनन कर दिया, पहाड़ों को टनल निकाल करके हमने खोखला कर दिया हो, कई ऐसी बातें हैं जिससे हमने प्रकृति को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, तंग किया है, अंधाधुंध पेड़ कटान किया है। अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए प्रकृति को, पेड़ पौधों को हमने अवैध तरीके से काटा हुआ है। अपने घर तो हमने सुंदर बना लिए, लेकिन पेड़ पौधे नहीं लगाए। पेड़ों से लकड़ी तो निकाली, लेकिन पेड़ पौधे नहीं लगाए। अपने घर को रास्ता निकालने के लिए, रोड निकालने के लिए हमने अवैध तरीके से कटान तो किए, वैध तरीके से भी कटान किए, लेकिन जो सरकारी प्रावधान थे, जो सरकार के तौर तरीके थे, जो सरकार के नियम थे, उन नियमों के तहत हमने रोड नहीं निकाले। तो ये कई ऐसी बातें हैं
जिन कारणों से प्रकृति हमें डरा रही है। प्रकृति इसीलिए तो हमें रुला रही है, क्योंकि हमने प्रकृति को टॉर्चर किया है, तंग किया है, इसलिए प्रकृति हमें डरा रही है और रुला रही है। दूसरी बात है नदी नालों के रौद्र रूप की। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि जो ब्यास नदी है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसका आपको रौद्र रूप देखने को मिला और इतनी तबाही हुई, उसने कई पुल अपने साथ भा ले गई। जो ब्यास नदी है वो कई पुल अपने साथ भा ले गई और कई घर जो ब्यास नदी के तट पर बने हुए थे, ब्यास नदी के साथ बने हुए थे, उन घरों को भी वह ब्यास नदी बहा कर ले गई। तो कारण क्या है? कारण क्या प्रकृति है या नदी है, ब्यास नदी है कारण? नहीं, प्रकृति नहीं है। मैंने कहा है बिना छेड़छाड़ से, बिना बेमतलब से प्रकृति हो या कोई इंसान हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इसके पीछे भी हम ही हैं, हम इंसान ही गुनाहगार है। अगर नदी ने हमारे घर उजाड़े, पुल उजाड़े, तो नदी इसके गुनहगार नहीं है, हम इसके गुनहगार हैं। हमने नदी के बिल्कुल तट पर घर बना दिए, नदी के बिल्कुल तट पर घर बसा दिए। जहां से नदी जा रही थी उसका जो बहाव था उसको रोकने के लिए हमने उसको मोड़ लिया, या वहां पर जो हमने अवैध कटान था उसको वहां पर फेंक दिया, जिससे नदी का रुख बदल गया। जब नदी अपने रौद्र रूप में आई तो जो हमने घर उसके बिल्कुल किनारे किनारे पर बनाए हुए थे, वो सारे के सारे घर, जो भी घर, थोड़े बहुत घर, थोड़े जो पुल बहे, तो उस कारण से वो पुल चले गए। तो प्रकृति हमें क्यों डरा रही है? प्रकृति हमें इसलिए ही डरा रही है और इसलिए ही रुला रही है क्योंकि हम इंसान ही इसके गुनाहगार हैं। अगर हम इंसान इसके गुनाहगार हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो क्या हमें ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए या कुछ करना चाहिए? दोस्तों, मैं समझता हूं हमें इस आपदा से जो पूरे हिमाचल प्रदेश पर इस बार आन पड़ी है, इस बरसात ने जो महातांडव मचाया हुआ है, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। उससे हमें सीख लेनी चाहिए और जो हमने गलतियां की है, जो हमने गलतियां की है, उन्हें हमें सुधारना चाहिए। हमें अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जहां आपको जो पहाड़ियां हैं, जहां पर पेड़ पौधे नहीं हैं, जहां भी आपको दिख रहा है पहाड़ियों पे पेड़ पौधे नहीं हैं, वहां पर पेड़ पौधे लगाएं। सरकार की तरफ ही मत देखें, अपने आप से भी कुछ पेड़ पौधे लगा लें, कुछ अच्छा काम कर लें। अगर जरूरी ना हो, हर एक जगह के लिए रोड ना निकालें। जहां सरकार रोड निकाल रही है, जिन ठेकेदारों से सरकार रोड निकाल रही है, सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए, प्रशासन अधिकारियों को भी ध्यान रखना चाहिए। जो नियम है उन नियमों के तहत ही रोड निकलने चाहिए। और बात रही टनलों की, तो जिसके कारण हमारे पहाड़ खोखले हो रहे हैं, हमें तो लग रहा है विकास हो रहा है, थोड़ा लगता भी है ये जरूरी चीज़ें हैं। मैं देख रहा हूँ आजकल चंडीगढ़ से जो मंडी तक का सफ़र है, 4-5 टनलें उसके बीच में आती हैं, वो सफ़र आधा हो चुका है। अच्छी बात है और खुशी की बात है। तो हमें लगता है विकास हुआ है। भी हम क्या बोल रहे हैं, टनलें नहीं होनी चाहिए, टनलें होनी चाहिए, विकास हो रहा है। लेकिन जो सरकार के नियम हैं, उन नियमों के तहत ही और पहाड़ों की मजबूती को देखते हुए ही टनलें निकालनी चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो नियम है, नियम कानून को ध्यान में रखते हुए ही टनलें निकालनी चाहिए। और विकास भी हो, उतना ही विकास हो जो प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए। अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रकृति तो हमें डराएगी ही, प्रकृति हमें डराएगी ही और रुलाएगी भी। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे घर का कोई मलबा है तो उन्हें हमें नदी नालों में नहीं फेंकना चाहिए, अवैध तरीके से नदी नालों में नहीं फेंकना चाहिए। उन्हें
हमें किसी ऐसे खुले मैदान में फेंकना चाहिए या अपनी ज़मीन में ही फेंकना चाहिए और उसे प्लेन करना चाहिए, ताकि नदी नालों का बहाव डाइवर्ट ना हो, नदी नालों का बहाव ना रुके, जिसके कारण हमें परेशानियाँ झेलनी पड़े। तो दोस्तों, अगर आप निश्चित तौर पर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, जो हम प्रकृति को इतना तंग कर रहे हैं, तो प्रकृति, आप मानो, प्रकृति हमें तंग नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात, एक दिन हमारे सर के साथ एक डिस्कशन हो रही थी। आजकल जो खेतों को जोतने के लिए ट्रैक्टर आए हुए हैं, अच्छी बात है, विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे जो नुकसान हुआ है प्रकृति का, एक तो उससे क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। लेकिन मैं उस बात को नहीं कर रहा हूँ। अच्छी बात है, ये विकास है और विकास होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सभी को खेतों को जोतने के लिए वो ट्रैक्टर लेने चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आपने एक पहलू तो भूल ही दिया, बिल्कुल पूरे तरीके से भूल दिया। हमारे जो बैल हैं पूरी तरह से रोड पे आ चुके हैं। जो बड़े बड़े छोटे छोटे बाजार हैं, आपको बैल अब बाजारों में देखने को मिलेंगे इन ट्रैक्टरों की वजह से। क्या ये प्रकृति का हिस्सा नहीं है? क्या जीव जंतु प्रकृति का हिस्सा नहीं है? क्या हमें उनका ध्यान नहीं रखना चाहिए? सरकार इस पे भी कोई नीति बनाए, ताकि जो हमारे जीव जंतु हैं, खासकर हमारे जो बैल हैं, उनको भी सुरक्षित किया जाए। और जो ट्रैक्टर हैं वो भी अच्छी बात है, वो भी चलने चाहिए। तो इसमें हम भी सम्मिलित हैं, खुद भी सम्मिलित हैं, हम भी किसान हैं। तो सरकार एक बीच का रास्ता निकालें। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो विशेषज्ञ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझते हैं। तो एक छोटा जैसा मेरा दिल कर रहा था कि हमने प्रकृति को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई है। अगर हमने प्रकृति को ठेस पहुंचाई है, तभी तो प्रकृति हमें डरा रही है, तभी तो प्रकृति हमें रुला रही है। हमने प्रकृति को रुलाया है, हमने प्रकृति को नोचा है, उसको खोखला किया है, अवैध तरीके से कटान किए हैं। उसकी वजह से ये लैंडस्लाइड हो रहे हैं, उसकी वजह से ही नदी नालों का रौद्र रूप है और हमें तड़पा रही है। तो दोस्तों, आप और हम सभी अपनी गलती को समझेंगे और आगे भविष्य में सुधारेंगे। प्रकृति को ना कोसें। हम अपनी गलती मानते हैं, मैं भी अपनी गलती मानता हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, अंत में यह भी कहना चाहता हूँ, अगर मैंने जाने अनजाने में कोई गलत बात कह दी हो तो मुझे माफ़ करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।